नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के हम सेगमेंट में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित भारत और ओमान समझौता। अभी हाल ही में हुआ था। टेक्स्ट में इसमें देख लीजिए क्या है। तो सामान्य अध्ययन सेकंड से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन भी आता है। थर्ड से भी कुछ इसमें समझौते वगैरह हैं, कुछ चीज़ें हैं, सरकारी समझौते, द्विपक्षीय समझौते, इसको भी देखा जाएगा। द्विपक्षीय समूह और समझौते, भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत और ओमान ने सैन्य सहयोग के साथ साथ समुद्री सुरक्षा समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, नवीकरण किया गया। ठीक है, मतलब साइन पहले था, उसको नवीनीकृत किया गया। एमओयू क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि समझौते दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप तोड़ने पर आपको हर्जाना देना पड़ेगा, और एक होता है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये बिना किसी मतलब लीगल उसके होता है, आप जब चाहे इसको तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको तोड़ना भी आसान नहीं है। यदि आप तोड़ेंगे तो आपके सॉफ्ट पावर पर कहीं ना कहीं समस्या आएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और हमें कदम फूक फूक करके यहाँ पर रखना पड़ता है। यहाँ पर डामिनो इफेक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। आप डामिनो इफेक्ट के बारे में जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि ये इतनी बड़ी बड़ी चिब्बियाँ रखी जाती हैं, इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर होता है आश्रित, फिर इसके ऊपर होता है, फिर इसके ऊपर होता है, फिर इसके ऊपर होता है, घरों के ऊपर, मतलब आप चाहें जहाँ तक नहीं, बड़ी दूरी दूरी तक रखा जाता है। उसके बाद वहाँ पे जब इतना रख दिया जाता है, बहुत मेहनत करके आप इस कूटनीति को बनाते हैं। ठीक है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है इन चिब्बियों को रखने के लिए, लेकिन अगर कहीं एक चिब्बी यहाँ से गिरी तो सारी की सारी चिब्बी जो है धड़ 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 गिरती हुई चली जाएगी। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी हमारी होती है, जो हम बहुत मेहनत करके बनाते हैं, लेकिन अगर कहीं भी हल्की सी गलती की तो वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये देखिए सऊदी अरब पेनिनसुला है और यहाँ पर देखिए ये है सऊदी अरब, ये है यमन, इसकी राजधानी साना है, ये है ओमान, ये संयुक्त अरब अमीरात है, ये कतर है, और यहाँ पर आप जूम करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर बहरीन है शायद। ठीक है, ये आपका पर्सियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, इधर आपका ईरान है, ये है रेड सी, आपको पता होगा। यहाँ पर बाब अल मंदब है की जनसंधि है। ये आपका इथियोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रेंज, इसको हम सीड कहते हैं। ठीक है, सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। जिबूती का सही नाम है डिजबूती। ठीक है, तो डी इसमें साइलेंट होता है। आई होप यहाँ तक आपको मैपिंग वाला पोर्शन क्लियर हुआ होगा। फिर से देख लेते हैं। सऊदी अरब पेनिनसुला इसको कहते हैं, ये है आपका यमन, ये है ओमान, ये है आपका यूएई, ये है आपका कतर, यहाँ पर है बहरीन। ठीक है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, सॉरी गल्फ ऑफ आपका पर्सिया है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, ये है आपका इजिप्ट, यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे सबसे, तो यहाँ पर इजराइल है। ठीक है, ये है जॉर्डन, यहाँ पर आपको अभी आपको पता होगा कि इजराइल और जॉर्डन के अगल बगल आपका गजा पट्टी वाला विवाद, मैं कहीं ना कहीं इसको लाने में मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अगले वाले सेशन में लेकर के आऊँगा। ये आपका इजिप्ट वाला रीजन है। ठीक है, जो 6 डे वार में इजराइल ने जीता था, बाद में मिस्र को वापस कर दिया। ठीक है, ये है आपका रेड सी, ये है आपका बाब अल मंडब, और यहाँ पर आपका हॉर्न अफ्रीका वाला रीजन। आई होप मैपिंग का पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत ओमान संबंध के बारे में देखते हैं। तो सल्तनत ऑफ ओमान खाड़ी देशों में भारत का रणनीतिक साझेदार है। खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, जीसीसी, अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA के लिए एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है। ठीक है, भारत IORA का सदस्य है, परंतु गल्फ जो कॉर्पोरेशन ऑफ काउंसिल है, इसका अरब लीग का सदस्य नहीं है। ठीक है, अरब सागर के दोनों देश एक दूसरे से भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, भारत और ओमान। ठीक है, तो दोनों के बीच सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण संबंध है, जिसका श्रेय ऐतिहासिक समुद्री व्यापार संबंधों और भारत के साथ शाही परिवार की घनिष्ठता तथा ओमान के निर्माण
में भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा निभाई गई मौलिक भूमिका जिसे ओमान की सरकार ने स्वीकार किया है को दिया जाता है। ठीक है, संयुक्त आयोग की बैठक JCM ज्वाइंट कमेटी मैनेजमेंट या कुछ होगा JCM और संयुक्त व्यापार परिषद JBC जैसे संस्थागत तंत्र दोनों के बीच आर्थिक सहयोग की देखरेख करते हैं। रक्षा क्षेत्र सहयोग की प्रमुख द्विपक्षीय समझौते MOUs में शामिल हैं। वाह्य अंतरिक्ष की शांतिपूर्ण उपयोग, प्रत्यर्पण, नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में कानूनी तथा न्यायिक सहयोग, कृषि, नागरिक उड्डयन, दोहरे कराधान से बचाव और समुद्री मुद्दों पर आदि पर आधारित है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि दोनों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक, राजनैतिक संबंध स्थापित हैं दोनों अरब देशों में। ठीक है, रक्षा समझौते कैसे हैं? तो पश्चिमी एशिया में ओमान भारत का सबसे पुराने रक्षा भागीदारों में से एक है, जैसे समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में सहयोग। ठीक है, भारत ने ओमान के को राइफलों की आपूर्ति की है। साथ ही भारत ओमान में एक रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित करने पर विचार कर रहा है। ठीक है, रक्षा समझौते में जो हुआ है, भारत और ओमान द्वारा अपनी तीनों सैन्य सेवाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास किया जाता है। सेना अभ्यास अल नजाह, इसको याद कर लीजिए, अल नजाह सैन्य अभ्यास है। वायुसेना अभ्यास को हम ईस्टर्न ब्रिज कहते हैं और नौसेना अभ्यास को नसीम अल बहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों आप इसको हम थल सेना वाला कहते हैं अल नजाह, वायुसेना को हम ईस्टर्न ब्रिज कहते हैं और नौसेना को हम नसीम अल बहर भी कहते हैं। समुद्र सहयोग कौन कौन सा है? ओमान और होर्मुज जल डमरू मध्य। आपको होर्मुज जल संधि मैंने आपको नहीं दिखाया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें मैपिंग वाला दिखा देता हूँ, वो ठीक रहेगा ज़्यादा। ठीक है, आई होप ये वीडियो लंबा ना बने। जब जरूरत पड़ती है तो खुलने में यही समस्या आती है। चलिए कोई नहीं है, इसमें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, इंटरनेट इश्यूज होने के कारण जो है इंटरनेट छोड़ दिया है, जिस कारण मैं आपको दिखाने में असमर्थ हूँ। वैसे कनेक्टिविटी होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा जूम करके बड़े मैप पे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ना, तो ये है होर्मुज की जल संधि। ठीक है, ये यूएई वाला जो पोर्शन निकला हुआ है और ईरान के बीच में, ये होर्मुज जल संधि है। ये है आपका ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, ये आप थोड़ा यहाँ पे देखिए, ये है आपका पेनिनसुला सऊदी अरबिया और इस तरफ आपका रेड सी है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा निकला हुआ है, ये है आपका यूएई। ठीक है, यूएई। ठीक है, यहाँ पर आप इसको दो भागों में बांट लीजिए। इधर वाला आपका जो है यमन है और इधर वाला आपका जो है ओमान है। ठीक, यहाँ पर आपका कतर है, यहाँ पर आपका बहरीन है। ठीक है, और इधर फिर आपका इराक, यहाँ पर ईरान, ये गल्फ ऑफ पर्सिया है, इधर आपका जो इधर वाला है ओमान की खाड़ी। ठीक है, बड़ा मैप होता तभी आपको मैं यहाँ दिखा देता, और आप यकीन मानिए मैं माउस से यहाँ काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे वाला पेन वाला मेरे पास नहीं है। चलिए, तो होर्मुज जल डमरू मध्य में प्रवेश द्वार पर स्थापित है, जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात का 5वां हिस्सा आयात करता है। भारतीय जहाजों को ओमान द्वारा दिए गए बर्थ अधिकार भारतीय नौसेना के लिए अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अदन की खाड़ी आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया है।
देखिए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत ने ओमान के दुकम बंदरगाह तक पहुंचने के लिए ओमान के साथ वर्ष 2018 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत इस क्षेत्र में रणनीतिक गहराई बढ़ाने और हिंद महासागर के पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग में इंडो पैसिफिक पहुंच को बढ़ाने के लिए ओमान के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती पकड़ का मुकाबला करने के लिए भारत को ओमान के समर्थन की आवश्यकता है। भारत जिबूती में पोर्ट ऑफ डोराले में अपना आधार स्थापित करने और सहित इस क्षेत्र में चीन द्वारा रणनीतिक संपत्ति के अधिग्रहण से चिंतित है। ठीक है, कोई क्या कर सकता है, तो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। देखिए चाइना वर्तमान समय में दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और सामरिक महाशक्ति भी उसके पास बहुत ज़्यादा है, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उसके बाद